अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक बहुत ही अलग तरह की वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि इसमें वो सारे मनाज़िर जो हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वो एक नए अंदाज़ में, एक नए तरीके से आपके सामने फिर से लाना चाहूँगा। सबसे पहले आपके सामने एक शख्सियत बैठी हुई है जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अफराज खान साहब, लेगेसी रियल एस्टेट से। कैसे हैं अफराज भाई? अल्लाह का शुक्र है जी। अब्दुल्ला भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का करोड़ों एहसान, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। अच्छा, कहने का मकसद ये है, इस वीडियो का भी मकसद ये है कि डीएच सिटी कराची में हम अक्सर कहते रहे, मैं क्योंकि हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट आउट्स को हमेशा मैंने मार्क किया और आप लोगों के सामने भी उसको हमेशा शो किया कि क्या वजूहात हैं कि हम डीएच सिटी कराची को हमेशा से बैक करते आए और उसके क्या नॉर्म्स हैं, और जब उसकी कोई ख़राबी भी होती है, कोई ख़ामी भी होती है, वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखते हैं और मैनेजमेंट के सामने भी। इस बार मलिर एक्सप्रेसवे को हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया, लेकिन अफराज भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो पिछला हमने आपका काम देखा मलिर एक्सप्रेसवे के हवाले से, हम कहते रहे कि मलिर एक्सप्रेसवे एक अच्छे तरीके से बहुत फास्ट पेस पे काम कर रहा है बिल्कुल। और ये लोगों को बताने में अक्सर औकात हमें हमने बताया भी, लेकिन आपने वो पूरा मंजर आम पे दे दिया जो कि मुझे ऐसा लगता है बड़ा खतरनाक भी रहा होगा आपके लिए वो सफ़र। हाँ, खतरनाक भी कह लें, एक मुहिम जोई वाला काम था और लेकिन अल्लाह ने करवा लिया वो काम जिस तरह हमसे शायद ये काम लेना था। ऑन ग्राउंड जाके बहुत सी चीज़ें हमें भी पहले इतना अंदाज़ा नहीं था, जो ऑन ग्राउंड जाके हमने फ़ील की। ज़ाहिर है अभी वो नीचे कच्चा ट्रैक है जिस पे हम चलते हैं और ये जो ब्रिज बन रहा है ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर बाद जाके हम कैदाबाद के बाद रोड पर आते हैं। उससे पहले सारा कच्चा एरिया, फिर वहाँ की लोकल आबादी, वो सारे मामलात हमें उस तरह से अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब जाके फ़ील किया तो खैर अल्लाह ताला ने काफ़ी करम किया और हम उस चीज़ को करने में कामयाब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं नया नाज़िमाबाद को इसलिए कोट करूँगा क्योंकि नया नाज़िमाबाद का जैसे ही पुल बना, हुँ, नया नाज़िमाबाद की तकदीर भी बदल गई। ऐसा ही है। उसी तरीके से मलिर एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो मलिर एक्सप्रेसवे के हिसाब से मलिर एक्सप्रेस के बाद क्या डीएचसिटी कराची की भी तकदीर उसी तरीके से बदलेगी? मैं तो ये समझता रहा हूँ, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा और मेरा भी यही मानना है कि बेसिकली आपको पता है जैसे सबसे बड़ी इजाद अगर इंसान की को तारीख़ की मानी जाती है तो वो पहिया है, ठीक हुँ, है ना? और ये पहिया जहाँ-जहाँ गया इंसान के लिए सहूलतें लेके गया। इसी तरह ये एक्सप्रेसवेज़ पे जब पहिया चलेगा ना, तो सफ़र भी इंतहाई आसान है, रास्ता भी शॉर्ट है और जितनी दुश्वारियाँ अभी हमें पूरा शहर क्रॉस करके सोलापुर से जाएँ या एयरपोर्ट से जाएँ, सब गुज़ारना पड़ता है ना, ये हर्डल्स कम होंगी, लोगों का कम्यूट ईज़ी होगा। तो ऑब्वियसली कौन चाहेगा टूटी हुई सड़कों में, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बच्चे गली में खेल नहीं सकते, कोई ऐसे लाइफ़स्टाइल को नहीं चाहता ना। ये कराची वाले एक बहुत मजबूरन ऐसी जगहों पे रह रहे हैं। मैं लिटरली मेरे एक बहुत बड़ा दर्द है कि मैं हम लोग इतने पोश एरियाज़ में रहने के बावजूद भी एग्ज़ैक्टली, हमारे बच्चे नीचे खेलने नहीं जा सकते। ये है, ये अलमिया है। ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये हमने अपने बचपन गुज़ारे हैं इस तरह। पार्क्स थे हमारे पास, ग्राउंड्स थे हमारे पास, गलियाँ भी उस लेवल की मौजूद थीं, नाइट क्रिकेट्स वगैरह हर चीज़ हमने किया ही है ना। बिल्कुल। लेकिन आज का बच्चा, हमारा बच्चा ये सब एन्जॉय नहीं कर सकता। वो मोहताज होते हैं कि हम घर जाएँगे, बिल्कुल। हम घर जाके फिर उनको कहीं लेके जाएँ, तो उससे ज़ाहिर-सी बात है कि जब मैं डीएच सिटी को उस हवाले से देखता हूँ, और एक तो देखिए मैं यहाँ कोट और भी सोसाइटीज़ कर सकता था। मैं डीएच सिटी क्यों कोट कर रहा हूँ, वो इस वजह से कोट कर रहा हूँ क्योंकि डीएच सिटी के हवाले से किसी को कोई डर खौफ नहीं बिल्कुल, कि यहाँ कोई डुप्लीकेशन हो जाएगी या कोई यहाँ पर कोई कब्ज़ा हो जाएगा। आपने प्लॉट लिया, एक सीधे-साधे शरीफ आदमी ने भी अगर प्लॉट ले लिया है, जी हाँ, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है उसको। अलहम मतलब उसको ये टेंशन नहीं होगी कि बार-बार जाके अपने प्लॉट पे देखेगा कि कब्ज़ा तो नहीं हो गया, हाँ, कि कहीं और ही तो नहीं बैठ गया वहाँ पे आके। या बार-बार पेपर निकाल के देखे कि यार कहीं मेरी फाइल डुप्लीकेट तो नहीं। यस, इसलिए मैं डीएच सिटी को कोट करता हूँ। बिल्कुल ऐसे। फिर डीएच सिटी आपको अगर मिसाल के तौर पर वो 1 घंटे का रास्ता 20 मिनट पे लाके खड़ा कर देता है बिल्कुल, और वो आपके लिए एक आसान रास्ता हो जाता है, तो जी हाँ, मेरे ख़्याल से आपको एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी मिलती है। 100%। दूसरी एक बात और, हुँ, अगर मेरी फैमिली 7 से 8 लोगों पे मुश्तमिल, हुँ, मुझे शहर में मेरे पास इतना बजट नहीं, जी हाँ। मुझे घर चाहिए। शहर में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महँगी हुई है पिछले 2-3 सालों में।
अच्छे लिवेबल एरिया में जी हाँ, 3 से 4 करोड़ का तो अपार्टमेंट है। एग्ज़ैक्टली। इसमें आप 7-8 लोग तो नहीं रह सकते। मकान का तो आप सोच ही नहीं सकते ना कि 6-7 करोड़ से कम में कोई मकान आएगा आपके पास। वो लोगों की दस्तरस से बाहर हो। बाहर होते। आम आदमी एक जो बेचारा नौकरी पेशा है, जो जी हाँ, वो चाहता है कि मैं भी एक ग्राउंड प्लस वन के घर में रह लूँ ज़िंदगी में। मेरे पास भी कोई आस-पास कोई गार्डन हो, मेरे पास भी कोई आस-पास की कोई अच्छी सड़कें हों जो मुझे और एक गेटेड कम्युनिटी, एक लाइफ़स्टाइल हो, जहाँ मुझे उसको टेंशन कहाँ। ना हो किसी सिक्योरिटी का। जी हाँ, तो उसको डीएच सिटी आपको पूरा करके देगा। बहुत ईज़िली दे रहा है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है, जो सेविंग कर के थोड़े बहुत पैसे जमा करके 20-25 लाख रुपए सेव करता है बड़ी मुश्किल से, या कोई लोन-शोन लेके पीएफ वगैरह जमा करके, वो एक बेचारा 20-25 लाख रुपए लेके निकलता है ना, उसको शहर में या तो सबसे पहली बात कोई प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। कोई मिल भी गया ना किसी दूर-दराज़ इलाके में, तो वही बात है कि एक फ़ाइल के 3-3 4-4 ओनर घूम रहे होंगे, और जब तक वो जगह बनाने लायक आएगी, उसके बच्चे, उसकी कोई नेक्स्ट जनरेशन जाएगी, तो वहाँ ऑलरेडी कोई घर बना के बैठा होगा। बिल्कुल ऐसे। तो डीएचए सिटी एक सेफ हेवन उनको प्रोवाइड करता है कि आप प्लॉट ले लें, 23-24 लाख रुपए में ऐसी जगह जहाँ आप अभी 125 गज़ बना लें, 20-22 लाख में ऐसी जगह जो डीएचए आपको वादा कर रहा है ना, वो आपको देगा। भले 2-3 साल डेवलपमेंट में लग जाएँ, इफ्स एंड बट्स नहीं है, नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा एक बैकिंग है, एक हमें भी बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस है, डीएचए देता है हमें, और वही हम पैसे लोगों को देते हैं। आज भी बताने का मकसद ये है कि होता क्या है, आम आदमी यहाँ बेचारा फँसता है। एग्ज़ैक्टली। आम आदमी फँसता यूँ है कि अभी क्या होगा, अभी हुँ, कीमतें नीचे हैं। हुँ। अब होगा क्या उसके साथ, उस बेचारे आम आदमी के साथ, जो कि हम और आप भी उसपे फ़ॉल कर जाते हैं कभी-कभार, जी, जी। कि इन्वेस्टर कूदेगा। हाँ, जिस दिन इन्वेस्टर कूद जाएगा, अब कीमतें जो प्लॉट हमें 25, 30, 35 लाख के मिल रहे हैं, वो जी के जाएगा 50, 60, 70 लाख। बिल्कुल। फिर वो बेचारा आम आदमी जो है, वो जिसको इस अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है हुँ। कि उन लोगों तक पहुँच जाए ये उन तक बात। अवेयरनेस पहुँचे कि भाई आपके लिए अभी बेहतरीन वक़्त है, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? असल में हमारे यहाँ देखा-देखी का रुझान बहुत है। आप सही है यार वो मेरे मामू के लड़के ने किया ना, तो मैं भी कर लूँ, तो वो मेरे चचा बोल रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। हम थोड़ा-सा ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस अगर रखें ना, अपनी स्टडीज़ पे, अपनी सर्चिंग पे, तो मैं इस वक़्त बता दूँ कि जो कीमतें इस वक़्त आई हुई हैं वहाँ पर, और जो मोमेंटम वहाँ बनने जा रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, हाँ। वो मोमेंटम आज से पहले तारीख में नहीं हुआ हो। भई मैं 5 पॉइंट्स जो है ना वो हाइलाइटेड नोट करता हूँ। 5 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला, सबको मालूम है एक्सप्रेसवे, शायरा भुट्टो, मलिर एक्सप्रेसवे। पहला पॉइंट ये आपका जब कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्च्युनिटी आपको दे रहा है वहाँ जाने के लिए। ईज़ी एक्सेस देगा तो ऑब्वियसली लोग लामोहला जाएँगे, ठीक है ना? और ये सब होना अगले 3 से 5 साल के अंदर है, ये कोई अब कोई ऐसी ख़याली बात नहीं रह गई। एक्सप्रेसवे आ रहा है, शौकत खानम आपका इंशाल्लाह 2026 में ओपीडी ऑपरेशनल कर रहा है, चंद महीनों की बात है। इसके बाद आपका एक्सपो सेंटर, गो के उसकी डेट जो हमें दी जा रही है, वो आइडियाज़ 2028 वहाँ पर किया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो एक 83 एकड़ का टुकड़ा है, वो ओवर द नाइट तो नहीं बनेगा। उसमें काम शुरू हो गया है, डिज़ाइनिंग उसकी हो गई है, उस पे ऑन ग्राउंड अब इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी। 2 से 3 साल में वो एक आपको बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ऐसे ही, जो कि बड़ा मैसिव फुटफॉल लेके आएगा। ऐसे ही। इसके बाद एआरवाई लगुना, टावर्स हमने देख लिए अल्हम्दुलिल्लाह, कई टावर्स उन्होंने बना दिए हैं, ग्रे स्ट्रक्चर पर वो जा रहे हैं, फिनिशिंग की तरफ जाएँगे, हार्डली 2 साल में वो पोज़ीशन देना वो भी शुरू कर, ऐसे ही है। ठीक है? 4 चीज़ें ये, 5वां एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है, जो कि डीएचए सिटी को किसी और ही लेवल पे ले जाने वाला है। वो लोगों की नज़रों से बिल्कुल छुपा हुआ है, कोई उसकी बात नहीं करता, क्योंकि इतना लोगों को एक्सपोज़र ही नहीं है। मलीर इंडस्ट्रियल पार्क, हुँ, इंडस्ट्रियल एरिया डीएचए सिटी कराची से इस तरह कनेक्टेड है कि जैसे वो उसका ही हिस्सा है। हुँ। लिंक रोड पे आप जाएँगे, सेफ सिक्योर रोड के ऊपर 10 मिनट में इंडस्ट्रियल एरिया पहुँचेंगे आप। डीएचए सिटी इंडस्ट्रियल एरिया से सबसे नियरेस्ट विसिनिटी में सबसे सेफ जगह, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट यही मिलती है। सराउंडिंग में आप चले जाएँ, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है। अभी वही बात हो गई ना, जो आपको मैंने अभी बात की, कि एक आम आदमी को ये बातों का इल्म नहीं होता। वो अभी इस चीज़ को समझ वही नहीं पा रहा बड़ा है। इन्वेस्टर, वही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको ये बात पता है। जी, वो अपने वक़्त पे वहाँ पर गेम कर जाएगा। एग्ज़ैक्टली। ये देखिए 2026 का साल डीएच सिटी कराची की कंस्ट्रक्शन का साल होगा। जी हाँ, इस 2026 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो जाएगी।
और जब कंस्ट्रक्ट, क्योंकि देखें डीएचएसटी का कराची का M1 का प्रोजेक्ट आ रहा है, हाँ, जो अपना प्रोजेक्ट ये लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद कुछ प्राइवेट बिल्डर्स वहाँ पे डीएचएसटी कराची में अपना प्रोजेक्ट वो एक्टिव करा हुए हुए बिल्डर्स और वो एक्टिव। मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अपने-अपने प्लॉट्स ले लिए हैं। ज़ाहिर है थोड़ी-सी एक आबादी का अंसर भी आया ना, अभी तो हम देखें सेक्टर 3 आबाद है, सेक्टर 14 आबाद है। हुँ। सेक्टर 2 एक बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज़्ड लोकेशन पर मौजूद है, इसमें कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। इसमें अब तक जो प्लॉट ओनर्स हैं वो मुझे नहीं पता क्यों सुस्ती कर रहे हैं। भाई ये सब चीज़ें जब आ जाएँगी, तो आपके लिए समझिए कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी तो महँगी होनी है आगे, इन्फ्लेशन भी तो अपने आप को एडजस्ट करेगी ना। ऐसे जब सब चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं, तो क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन करने आ रहे लोग? इस पे लोग ना एक-दूसरे का वेट करते हैं, देखा-देखी है। लोग पहले आप वाले जो है ना उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं वर्ड्स में कि पहले आप करें तो हम देखा-देखी करें। लोगों को ज़रा ऐसा भी होता है अभी, जो एक खुशआइन बात है कि डीजे सिटी कराची अब रात के वक़्त भी हाँ, रोशन होता रोशन होने लगा है। है। बिल्कुल, तो आप पहले तो नहीं सेक्टर था। सेक्टर 3 से आप और सेक्टर ये 13 तक हम और आपने ही बोल के डीजे सिटी कराची से हाँ, अक्सर औक़ात हम वीडियोज़ डाल रहे होते हैं तो लोग ये ये बात कर रहे होते हैं कि जो है ना पता नहीं कब हो, लेकिन हम फाइट कर रहे होते हैं फ्रंट पे। हमें हम जो मैनेजमेंट पता होता है कि हम पीछे बात कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हाँ, उन बातों का कोई इम्पैक्ट आएगा, तभी हम फिर वो बात वीडियो में भी कह रहे होते हैं कि हाँ भाई, ये काम होने जा रहा है, इंशाल्लाह ये काम हाँ, होगा। और हम उन फ्रंट पे फाइट कर रहे होते हैं कि भाई आप ये कराएँ, आप लाइट पिछली बार भी आपने कहा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाएँ, ये कुछ अब आप तैयारी करें और नो फौरन बिल्कुल, नोटिस एग्रीमेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और ग्राउंड। प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसमें आपने जो एक बात की माशाल्लाह कि वो देखा-देखी लोग आते हैं। हाँ, बिल्कुल देखा-देखी आते हैं। देखा-देखी में पहल करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह एक नया सेक्टर जिसका अभी शायद लोगों को इल्म नहीं है। सेक्टर 13 में एक साहब ने माशाल्लाह पहले घर की अपनी बुनियाद डाल दी जी, और बड़ी खामोशी से उन्होंने इस घर को ग्रे स्ट्रक्चर तक लेकर अच्छा आए हैं। है, बिल्कुल, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, अब वो फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम वही बात है लोगों को पैगाम देंगे जिनके सेक्टर 13 में प्लॉट्स हैं, 200 यार्ड्स का, मतलब आप ये समझो यार 200 गज़ का प्लॉट कराची शहर में आपको अगर 40 लाख रुपए का मिलता है, तो यार ये वो भी 20 मिनट के फासले पे। 20 मिनट की ड्राइव पर 40 लाख का आज प्लॉट मिल रहा है। मैं ये सब हमेशा 40 लाख का नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इससे इत्तेफ़ाक ना करें तो बताइएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वही दौर होगा जब हम सुना करते कि डिफेंस में एक वक़्त में 4-4 लाख रुपए के, 5-5 लाख रुपए के प्लॉट मिला करते थे। और मैंने नोटिस किया है, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने नोटिस किया है कि जिन लोगों ने वो डिसीज़न, मुश्किल डिसीज़न, थोड़े कड़वे डिसीज़न लिए, जी, थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा सर्वाइवल पोज़ीशन में डाल के उन्होंने एक प्लॉट भी किया, तो वो आज 8 करोड़ का प्लॉट है। मतलब उनकी बिल्कुल। वो लाइफ़स्टाइल में और उनकी वो ग्रोथ में ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। एक डिसीज़न की लाइन पे था। बस तो डीएचएस सिटी कराची में भी, मतलब मैं एक और चीज़ नोटिस करता हूँ कि लोग यहाँ शहर में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हुँ, हम और आप शहर में प्रॉपर्टी का काम इतना ज़्यादा नहीं करते, करते हैं लेकिन एक हमारी एक मेजर एक्टिविटी डी हाईवे पे, डीएचएस सिटी पे। यस। हम क्यों करते हैं हुँ, ये काम? हम इसलिए करते हैं कि हमें रिटर्न उस लेवल का एक्सपेक्टेड है, हमें नज़र आ रहा है। हमें उसकी नज़र आ तलाश भी रहा है कर रहे हैं। कि हम उस वक़्त को बदलता हुआ देख रहे हैं, वो कराची के नॉर्म्स को बदलता हुआ देख रहे हैं, जो कराची के नॉर्म्स अभी बदलने जा रहे हैं। देखें, हम ये बात इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली करते हैं कि हमने ऑलरेडी डीएचए में ये सब तब्दीलियाँ देखी हैं ना। हम जो पिछले 20 साल से मैं पर्सनली अगर बात करूँ, हम मार्केट में हैं। फ़ेज़ 7 मैंने बिल्कुल तबाह-हाल बंजर देखा है। फ़ेज़ 8 मैंने ऐसे देखा है कि सिर्फ़ एक सड़क जाती थी संडे बाज़ार तक, लोग उसी पे जाते थे। ना दाएँ, ना बाएँ, कोई नहीं जाता था। एक तो जाने का रास्ता नहीं था, दूसरा खौफ़ आता था सीरियस। वो माशाल्लाह आज आप फ़ेज़ 8 देखिए, वो एक अलग ही क्लास बन चुका है। आज ही एक सीनियर साहब के साथ हम लंच पर थे, उन्होंने बताया कि मैंने अपने क्लाइंट को 2002 में 7 लाख रुपए का कर्ज़ मुस्तदा में कमर्शियल दिलाया। अब आप इमेजिन करें, वो भी तो कोई साहब थे जिन्होंने उस वक़्त ये बताएँ छोड़ो, वो भी तो कोई एक साहब थे ना जिन्होंने इस चीज़ को फ़ोरसी किया। आज तक उन्होंने प्लॉट रखा हुआ है, बेचा नहीं उन्होंने। माशाल्लाह उसका फ्रूट उनकी जनरेशन्स उठा रही है ना। इसी तरह के बोल्ड स्टेप थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स निकल के लोगों को जाना पड़ेगा, सराउंडिंग से निकलना पड़ेगा। अच्छा, डायनामिक्स किस तरह चेंज होते हैं, इसका अब एक छोटी-सी मिसाल लें। आज हम शहर, 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 शहर कर रहे हैं। शहर से बाहर निकलने को हम रहने के लिए तैयार नहीं है ज़हनी तौर पे ना। किसी की फैमिली यहाँ रह रही है, किसी की ससुराल यहाँ रह रही है, किसी के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी वजूहात हैं। डायनामिक्स किस तरह चेंज होते हैं, मिसाल आप ले लें डिफेंस में हमारे ज़मज़मा कमर्शियल एरिया। आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है,
4-5 साल 6 साल पहले जमजमा का वो उरूज था कि आपको वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, पार्किंग की स्पेस नहीं मिलती थी, कोई शॉप आपको खाली नहीं मिलती थी, डबल ट्रिपल रेट के किराए होते थे, ठीक है। ऐसे ही सेल परचेस आप छोड़ ही देना कि आपको सेल पे कोई दुकान मिली। ऐसे ही है आज वहाँ क्या हाल है, हर गली में खाली 6-6 8-8 दुकानें खाली हैं। खाली। जिस वक्त मर्जी जाएं, जहाँ मर्जी लेकर गाड़ी पार्क कर लें, आप हाँ बिल्कुल जो चीज़ लें आप लेके आ जाए। ऐसे ही ऐसे ही। पार्क टावर्स की मिसाल ले लें, पार्क टावर्स जिस वक्त एक वाहिद मॉल क्लिफ्टन में हुआ करता था, उसका उरूज, उसका एक शशका आज वहाँ पर बिल्कुल वीराना है, ठीक है। फोरम की मिसाल ले लें, फोरम मॉल के पास आ गया ओशन मॉल, उससे बड़ा मॉल आ गया, उससे ज़्यादा ब्रांड्स वहाँ चले गए, आज वो मॉल माशाल्लाह किस तरह तरक्की कर रहा है। तो ये सब डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही है। किसी ज़माने में सदर एक शहर का मेन हब हुआ करता था, एक सदर था पूरे कराची में, आज हर इलाके का अपना सदर एरिया मौजूद है। अब ये जो आपने बातें जितनी भी बताई हैं, इसमें सिर्फ एक चीज कॉमन है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट करें जी हाँ, और वक्त पे निकल जाए, एग्जैक्टली। या वक्त पे आप उसको एज अ एंड यूजर आप उसको यूटिलाइज करें। या एक वक्त के बाद चीजें चेंज होती चेंज हो जाती हैं, नई चीजों पे लोग जाते। नई चीज़ों पे ध्यान आप चाहिए, हाँ और जो नई चीज़ को पहले अडॉप्ट कर लेता है फ़ायदा वही उठाता है। ये हर हर चीज में ऐसा है। देखें, मिसाल के तौर पे एक वक्त था कि लोग हाईवे कढ़ाई खाने जाते थे, जी हाँ, हर चीज की वजह से। अल हबीब रेस्टोरेंट की कढ़ाई खा के जो आ जाता था, वहाँ महीनों याद दिलाता था, कि वो तस्करा करते कोई थे, मार का सर किया कि हाईवे वाले भी की कढ़ाई। बेंचमार्क था। आज कोई कढ़ाई खाने नहीं, आज मंदी का दौर चल पड़ा, जी हाँ, कभी वो आपका बलोची तिक्के का दौर चल पड़ा। तो एग्जैक्टली, कढ़ाई अब वो एक पुरानी चीज हो वो एक आम नहीं। चीज़ हो गई। तो ये हर दौर में ऐसा, हर चीज में ऐसा होता चीज़ें अपग्रेड होती रहती है हैं, कि चेंज होती रहती हैं। कल कला को हो सकता है कोई और चीज आ जाएगी, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। डेफिनेटली। जब आप वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप ही को कल को नफा होगा। अच्छा, अब आपने पुरानी सोच सोची भी, क्योंकि हमने पहले किया तो पहले यूं नुकसान हो गया है, तो पहले तो आपको टाइम मिलता है कि आप उस वक्त सही वक्त पे जी हाँ, एग्जिट कर दें, क्योंकि उस वक्त सट्टे की मार्केट होती सही, लेकिन अब मार्केट सट्टे की नहीं है फ्रांस भाई। हाँ, बिल्कुल आप सही ये कह बात बहुत अहम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पिछले अगर आप 6 महीने का ही सिर्फ दौरानिया निकाल लें, आपके और हमारे पास जितनी इंक्वायरी है उसमें 99% एंड कंज्यूमर की है। एनी कंज्यूमर लोग घर बनाने के लिए जगहें देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड सेक्टर्स को तरजीह दे रहे हैं, सट्टे वाले सेक्टर्स पे इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। ऐसे ही ऑन ग्राउंड चाहे प्लॉट इफेक्टेड भी, जिसको मार्केट कहती है ना, नियर कमर्शियल, नियर एमिनिटी, नियर पार्क, इस तरह के प्लॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं, और लोगों को ये बात समझ आ गई है कि भाई जब अगर हमें 25-30% कम में उसी सेक्टर में उसी लोकेशन में प्लॉट मिल रहा है, तो भाई ऑन ग्राउंड जाके देख के उसमें जो फ़र्क फील होता है उसको क्यों ना अवेल किया जाए। ऐसे ही। इस तरह का बायर बहुत ज़्यादा आया है पिछले 6 महीने में। और हम इस वक्त भी यही समझते हैं कि अब मार्केट मैच्योर होने जा रही है, जी हाँ, हम एंड यूजर की तरफ जा रहे हैं। ये वो दौर होगा कि इनिशियली हम एंड यूजर की तरफ जाए। लेकिन डीएचए सिटी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेकुलेशन से निकल चुका है। हाँ अब स्पेकुलेशन नहीं है, अब ऑन ग्राउंड कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं, प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, विजिटर्स का आपने पिछले दिनों देखा होगा कितना ज़्यादा फ्लो बढ़ा है। वीकेंड्स पे तो वीकेंड्स मुझे पे ऐसा इतना लगता है विजिटर कि होता है वहाँ लोग पर। वहाँ पर बाकायदा तौर पे अब उन लोगों ने जहन बना लिया है कि एक चक्कर हमने, अगर हम हैदराबाद की तरफ भी जा रहे हैं तो एक चक्कर डीजे सिटी में होते हुए जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वापसी की तरफ आ रहे हैं तो हम होते हुए जाए जी हाँ, डी कराची में, ये भी रहा है। बिल्कुल। और लोग, जाहिर सी बात है, अब इस रेटों में कहाँ जगह मिल रही है। कहीं नहीं मिल आप रही, और प्लॉट लेना है, जमीन लेनी है। सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है कि यार कोई दो नंबरी नहीं होनी, वही वाली बात है, कोई डुप्लीकेट फाइल नहीं होनी, तो ऐसी जगह लोग ज़ाहिर है पसंद हाँ, करते हैं। एक चीज है, अगर आप एंड यूजर हैं तो ठीक है। इन्वेस्टर को अभी जरा गोल्ड और चांदी के बाद वो भी यहाँ आएगा थोड़ा सा। देखो, इन्वेस्टर तो हर दौर में ऐसे ही करता है, उसको तो जहाँ जूस मिलता है वो वहाँ पे चला जाता है, स्विच कर लेता है। लेकिन मैं यहाँ मुखातिब हूँ कि भाई जो आम आदमी बेचारा रह जाता है ना, हाँ, उसको तो उसको अपना फैसला अब ले लेना चाहिए। फिर 20 लाख के बाद आए, 20 लाख इंक्रीज होने के बाद आए, फिर वही ज्यादती। और वही ये टाइम बहुत शॉर्ट टाइम है उसके पास। ये भाई अगर हम मैक्सिमम भी कर लेना, जो एक्सप्रेस वे की हमने कंडीशन देखी है काम होते एक हुए, बार अब मुझे नहीं लगेगा कि रेट वापसी आएगा जिंदगी में। मुझे ऐसा लगता है जो अभी ये बरसर ही लगता है कि ये रेट वापस नहीं आएगा, और ये सिर्फ 6 महीने हैं बीच में। 6 महीने इस 6 महीने के अंदर जिसने अपना डिसीजन ले लिया, ऐसे ही, जो चीज़ उसने ले ली वही ले पाएगा वो। उसके बाद नहीं है। आने वाले फिर वो प्रीमियम पे कर रहे होंगे उन चीज़ों का। बिल्कुल ऐसे। तो भाई बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने डिसीजन बना लिए हैं जी। और कहीं भी उनके क्लैरिटी नहीं है, तो ये वीडियो उनको क्लियर होने में इंशाल्लाह ताला
बहुत मौसर किरदार अदा करें इंशाल्लाह ताला। सर। ये बहुत अच्छा लगा। सेम हियर इंशाल्लाह मजीद आने वाले करंट अफेयर्स पे भी, मजीद आने वाली चीज़ों में भी हम इंशाल्लाह इसी तरह ज़रूर इंशाल्लाह। करें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।